जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हो आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। पूर्णिमा आ चुकी है, देख लेते हैं क्या है प्रभाव इस पूर्णिमा के आपके और आपके पर्सन के ऊपर, और ईश्वर की तरफ से कोई हो दिव्य संदेश तो वो भी जान लेते हैं। चलिए स्प्रेड करते हैं अपने कार्ड्स और देख लेते हैं क्या है आज की करंट एनर्जीज। चार कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के मेरे टैरो टेबल पर उपस्थित। डिवाइन कृपया करके इन कार्ड्स का सही ऑर्डर मुझे बताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये एनर्जी चैनलिंग आपके पर्सन के विषय में। सर्वप्रथम पहला कार्ड, सब ओर से अपने आप पर आपके पर्सन फिर से विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरह जो पहले आश्वस्त हो गए थे उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों में फिर से फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वह फिर से डीप थिंकिंग में, एनालिसिस में चले गए हैं कि क्या वाकई वो अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव चाहते हैं। अर्थात जो इस चैनल से आप सभी को बताया गया कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स यूनियन में आवेंगे, अपना सोल पर्पस करेंगे, युगल सौभाग्य इस धरती पर लाएंगे और उसके लिए उन्हें स्वयं को देवी धरा की सेवा के लिए समर्पित करना होगा। इस प्रकार से जो संदेश पहुंचा था उसे जो आप और आपके पर्सन दोनों पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे, अब किंतु जब समय बिल्कुल निकट आ चुका है उस समय आपके पर्सन पुनः विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो इस समय क्योंकि अपने आप में पूरी तरह शांत हैं, उनके सारे वुंड्स पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, उनके हृदय में किसी के प्रति कोई दुख दुविधा अथवा पीड़ा नहीं है, इसलिए अब वो अपने विषय में पूरी तरह शांति से सोच पा रहे हैं और वो यह जानना चाहते हैं स्वयं से ही कि क्या वो इस सोल पर्पस में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं अथवा नहीं। यह जो प्रश्न उत्तरी की फिर से एक श्रृंखला शुरू हुई है, यह ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए एक अंतिम चक्र चलाया गया है ताकि आप बिना हार्ट वुंड्स के, बिना दुख के, बिना पीड़ा के, बिना किसी के प्रति भेदभाव के या बैर भावना के अपना निर्णय शांति से ले सकें। असल में तो ईश्वर ने आपको इस चक्र में इसलिए डाला ताकि आप पुनः वही चाहते हैं या नहीं यह देख लिया जावे। अर्थात ईश्वर यह चेक कर रहे हैं कि यदि आपका मन शांत होवे, हृदय पुलकित होवे, आत्मा संतुष्ट होवे, तब भी क्या आप इस भयावह ट्विन फ्लेम जर्नी को चुनेंगे? क्या तब भी आप अपनी ही आत्म संगिनी को चुनेंगे? क्या तब भी आप अपनी भारत माता के प्रति, देवी धरा के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे पूर्ण करना चुनेंगे अथवा नहीं? इसलिए इस प्रकार की शांतिपूर्ण ऊर्जाएं इस समय आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही बनी हुई हैं और इस प्रकार से आपको बार बार आपके ही निर्णय से डिगाने की कोशिश, चेष्टा की जा रही है कि क्या आप वाकई इस ट्विन फ्लेम जर्नी को सच मानते भी हैं अथवा नहीं। क्या वाकई आप देवी धरा को जागृत और जीवित मानते भी हैं अथवा नहीं। क्या वाकई आप यह मानते हैं कि नहीं कि स्त्रियों पर यदि कहीं भी कोई भी अन्याय होता है, कोई भी प्रहार होता है तो देवी धरा भी उससे
घायल होती हैं। क्या आप यह मानते भी हैं कि नहीं कि यदि कहीं कोई मानवता का धर्म है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक सनातन धर्म है, प्रभु श्री राम और देवी सीता का बनाया हुआ धर्म है। एक ही धर्म है जो सिर्फ और सिर्फ न्याय, प्रेम, ज्ञान पर पूरी तरह टिका हुआ है, और जो मेरे लिए भी सतचित आनंद और सबके लिए भी सतचित आनंद इस प्रकार से मंगल कामना करता है और पूरी तरह सशक्त है, अपनी पूरी शक्ति में सदा ही खड़ा रहा है। इस प्रकार से आपके सारे बिलीफ सिस्टम को फिर से एक बार टटोला जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि आखिरकार आप इस सब पर विश्वास करते भी हैं अथवा नहीं, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट कार्ड, द किंग ऑफ सॉर्ड्स। सभी डिवाइन मैस्कुलिन जो यहाँ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो अपने अपने हृदय में निर्णय कर चुके, परंतु ईश्वर द्वारा उनकी परीक्षा ली जा रही है, यह भी वे बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस परीक्षा को देने के पीछे अथवा इस परीक्षा के लेने के पीछे मनसा क्या है, गंतव्य क्या है, मंतव्य क्या है, इसे पहचाने बिना, जाने बिना आप और आपके पर्सन दोनों ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस संपूर्ण सृष्टि में जब जब जहाँ जहाँ मानवता का हनन हुआ वहाँ वहाँ ईश्वर ने स्वयं मानव बनकर इस संसार में पुनः धर्म की स्थापना की, न्याय की स्थापना की और उस अंधकार को दूर किया जिसमें आत्माएं बुरी तरह फंस चुकी होती हैं। इस प्रकार से सदा से ही यह चक्र चला आ रहा है और सदा से ही ट्विन फ्लेम्स ईश्वर के रूप में चले आ रहे हैं। भले ही आपको इस विषय में ज्ञात हो अथवा ना हो, परंतु आत्माएं सभी सदा ही अपने जोड़े से ही इस धरती पर आती हैं और अपने जोड़े से ही जब वह मिल जाती हैं और कार्य पूर्ण कर लेती हैं तब ही इस संसार से पलायन कर पाती हैं। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हमसे इस चैनल पर जुड़े हैं वो सभी डिवाइन जोड़े हैं और वो एक ही आत्मा से बने हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अनंत प्रेम करते हैं, उतना ही जितना कि यह शरीर स्वयं से करता है। इसलिए आप और आपके ट्विन सदा ही एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर भी करते हैं। अब रही बात इस परीक्षा की, यह परीक्षा किस हेतु ली जा रही है? यह परीक्षा इसलिए ली जा रही है क्योंकि यहाँ से आगे आप लोगों का जीवन पूर्णतः बदलने वाला है। जहाँ पर आप अभी तक स्थित हैं आपको वहाँ से हटाया जाएगा, आपको आपकी दिव्य संगनी के साथ उसके संग में भेजा जाएगा, आपको विवाह अथवा परिणय संबंध को उजागर करने को कहा जाएगा, आपको आपका सोल पर्पस करने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, आपको आपके ही दिए हुए वचनों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इस सब का होना पूरी तरह तय है, इसलिए आप लोगों से एक बार पुनः यह अंतिम प्रश्न चक्र किया जा रहा है कि क्या आप वाकई इस मार्ग के प्रति समर्पित हैं अथवा नहीं। क्या आप वाकई यह चाहते हैं कि आप अपनी ही ट्विन के साथ इस जीवन को प्रेममय बिताएं, मातृभूमि के प्रति अपने सारे ऋण पूर्ण करें, अपने मोक्ष को प्राप्त हो और इस संसार में जो भी अन्याय का अंधकार है उसे पूरी तरह ध्वस्त करें, नष्ट करें। इस प्रकार से यदि आप अपने हृदय में सत्य जानेंगे तब ही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इस मार्ग में आने वाली ऐसी कोई भी बाधा नहीं जिसे आप अथवा आपके इष्ट हरा नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको अपनी शक्ति में और आपके इष्ट को अपनी शक्ति में स्थित होना होगा।
एक टीम की तरह काम करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। यह मार्ग आपको जितना कठिन दिखाई दे रहा है उतना कठिन है नहीं, परंतु यह मार्ग अत्यंत सरल भी नहीं। अवश्य ही जब जीवन होता है तो उसमें कोई ना कोई बाधाएं तो आती ही हैं, लेकिन बाधा आने का अर्थ ही यह है कि आप कुछ सही कर रहे हैं, तभी आपको रोका जा रहा है। क्योंकि जब कोई गलत कार्य करता है तो उसके मार्ग में कभी कोई बाधा आती ही नहीं। इसलिए आप लोग यदि अपने मार्ग में किसी भी आने वाली बाधा की चिंता करते हैं तो स्वयं की आत्मशक्ति पर विश्वास रखें और अपने ईश्वर प्रभु श्री राम और देवी सिया पर भी विश्वास रखें। आपको बार बार इस प्रकार की प्रश्नावली में इसलिए डाला जा रहा है ताकि आप सब अपनी आत्मा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि मैं यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। जिस समय ईश्वर को आपके इस इच्छा का पूर्णता में भान हो जाएगा, आपको आपके इस प्रेममय यूनियन में आगे बढ़ाया जाएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, यह कार्ड सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, सभी डिवाइन फेमिनिन्स जो इस समय पुनः पुनः उसी प्रश्न और उसी परीक्षा को दोहराए जाने पर स्वयं में तिरस्कृत अनुभव कर रही हैं, अर्थात जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे बार बार वही प्रश्न किया जा रहा है, तो उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यदि आप अपने आप में पूर्ण विश्वास में स्थित हो चुकी हैं, तो आपके पर्सन भी इस ही विश्वास में स्थित हैं। इतना आपको अपने ऊपर और अपने पर्सन के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आपकी जो एनर्जीज हैं, उन्हीं एनर्जीज से आपके पर्सन भी इस आत्म जगत में सोल वाइज आगे बढ़ते हैं। एक्शन वाइज आप लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन वाइज आप लोग दोनों सदा सेम ही एनर्जी लेवल पर होते हैं। इसलिए यदि आप इस ली हुई परीक्षा के विषय में त्रस्त हो गई कि बार बार मुझसे यही पूछा जा रहा, यही कहा जा रहा, यही दिखाया जा रहा, क्या मेरा जीवन कभी इससे आगे बढ़ेगा भी अथवा नहीं, तो आप सब के लिए यहाँ से अति सुंदर संदेश यह है कि आप आगे बढ़ चुकी और अब आपके पर्सन भी इस ही ऊर्जा को पिक करेंगे और आपके साथ इस मार्ग पर अवश्य ही चलेंगे। आप अपने इष्ट के प्रति जितने भी आशावान और श्रद्धावान हैं, उतना ही आपके पर्सन भी इष्ट के प्रति श्रद्धावान होंगे। आप अपनी आत्मशक्ति के प्रति जितने भी आशावान और श्रद्धावान हैं, उतने ही आपके पर्सन भी इस आत्मशक्ति के प्रति आशावान और श्रद्धावान होंगे। इसलिए आप अपने आप को आईने में देखकर जब अपनी सारी प्रॉपर्टीज निकालेंगी कि मुझे यह विश्वास है, मैं यह धारणाएं रखती हूँ, मैं इस प्रकार से चलती हूँ, मैं सत्य में स्थित हूँ, मैं आत्मा की शक्ति से चलती हूँ, मैं देवी धरा और प्रभु श्री राम पर विश्वास करती हूँ, मैं सतयुग पर विश्वास करती हूँ, मैं सनातन पर विश्वास करती हूँ, मैं आत्मसंगी होने पर विश्वास करती हूँ, ट्विन फ्लेम की इस यात्रा पर विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आगे सतयुग ही आवेगा, सनातन ही आवेगा, और मैं यह भी विश्वास करती हूँ कि मेरी ये यात्रा पूरी तरह ईश्वर की द्वारा प्रोटेक्टेड और गाइडेड है, इसलिए मैं कभी भी भटकूंगी तो नहीं। जब आप आईने में, मिरर में खड़े होकर इस प्रकार से स्वयं को देखेंगी, जांचेंगी, तो जान लेना कि मिरर में दिखने वाला प्रतिबिंब आपका आत्मसंगी ही है, अर्थात आपकी ही पूरी विश्वास की श्रृंखला से ही आपके आत्मसंगी भी बने हैं। तो आप मिरर में किसी और को नहीं बल्कि अपने ही डिवाइन मैस्कुलिन को देख रही हैं। इस प्रकार से आप जान लेना। इसलिए आप सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए यह जानना बहुत ही आसान होगा
कि आखिरकार आप और आपके पर्सन इस समय इस यात्रा में कहाँ तक पहुंचे। यह मिरर एक्सरसाइज आप जरूर करना। इसके पश्चात आप सभी के लिए इस टैरो चैनल से मुझ देवी धरा का एक अत्यंत सुंदर संदेश उपस्थित है। मैं देवी धरा आप सभी को आमंत्रित करती हूँ अपने ही रीयूनियन के लिए। आप सभी अपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन अथवा डिवाइन फेमिनिन से शीघ्र अतिशीघ्र मिलने वाले हैं, उनसे पुनः संपर्क में आने वाले हैं और इस बात के लिए मेरी ओर से अर्थात देवी धरा की ओर से आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं और आगे आने वाली यात्रा भी आसान नहीं, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा में सत्य को जानकर अनुभव कर कर उस ही सत्य के लिए सदा ही खड़े रहना, ये ही आप लोगों की भव्यता है। और इस ही भव्यता और साहस के लिए आपको एक दूसरे के प्रति उपस्थित किया जा रहा है और आने वाले युगल सौभाग्य तथा उसके बाद उपस्थित होने वाले मोक्ष मार्ग को भी आपके लिए खोल दिया गया है। अपने सोल पर्पस को पूरी तरह अपने आपने शिरोधार्य किया है और यही कारण है कि अब मैं देवी धरा आपकी इस यात्रा को आगे बढ़ाने हेतु उपस्थित हो चुकी हूँ। आने वाले इस यूनियन के लिए अब आप तैयार हो जाइए और उस यूनियन से उपजने वाले सौभाग्य के लिए भी तत्पर रहिए और अपने सोल पर्पस को भी संपूर्ण प्रायोरिटी देने के लिए तत्पर रहिए। आगे का मार्ग पूरी तरह बन चुका है और आप लोगों का उस मार्ग पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा। मैं बारंबार नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, इतना सुंदर संदेश और ऐसा आमंत्रण आपने मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिया। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इतना सुंदर मैसेज देवी धरा की तरफ से आया है। अब आप लोग इस मिरर एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा और जान लीजिएगा कि आप और आपके पर्सन इस यात्रा में कहाँ पर हैं। और यदि आप पूरी तरह तैयार हैं, तत्पर हैं, तो आपके पर्सन भी दूर नहीं, बिल्कुल आपकी ही तरह वो भी तैयार और तत्पर हैं। इस प्रकार देवी धरा ने आपको यह बात बताई, इसको एक बार आजमाना तो बनता है ना। बाकी आपके और मेरे लिए संपूर्ण मार्ग पूरी तरह तैयार हो चुका है, देवी का यही आदेश है, निर्देश है। आगे इस यात्रा में आप और आपके पर्सन अवश्य ही संपर्क में आवेंगे, है ना। चलिए, ये थी आज की करंट एनर्जी रीडिंग और देवी धरा की तरफ से आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेज चैनलिंग। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।